हेलो ऑल फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ग्रामर का पार्ट सीखने जा रहे हैं जिसमें कि आपने बहुत उसको हर रोज डेफिनेटली सुनते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका एक गलत यूज हो जाता है। और आज हम उसी कमी को दूर करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड कहाँ पर लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। आपके पास क्यों जब होता है तो यू हैव अ different level of confidence. So let's get started. ये बात हम कर रहे हैं आज प्रोनाउन की, एंड देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ आज ये 5 ही सीखने जा रहे हैं। इनमें से क्या क्या है? द फर्स्ट वन इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन। अब जैसे कि आपको पता है कि पर्सनल क्या होता है, दैट इज कि जो सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा उसे कोई भी यूज नहीं करता। मेरी मार्कशीट पे मेरा नाम होगा, उसमें किसी और का नहीं होगा। दैट मार्कशीट इज माय पर्सनल थिंग, ठीक है। जस्ट लाइक दिस शर्ट। अब वो शर्ट है कि हो सकता है कि मेरी साइज का कोई व्यक्ति हो और उसको पहन सकता है, लेकिन हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम्स, राइट। क्योंकि प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस। चलिए, तो हमने अभी लिखा है आई को और दूसरा है वी, राइट। पहला है आई एंड द सेकंड वन इज वी। अब आपने बहुत सुना होगा कि इन्हें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब इनके अंदर आई फर्स्ट पर्सन कैसे है, वी फर्स्ट पर्सन कैसे है, ये बताता हूं मैं। कि क्योंकि आप देखोगे कि पहले इसका मीनिंग बता देता हूं। आई का हम दो प्रकार से यूज करते हैं, एक है मैं और दूसरा है मैंने, राइट। मैं या मैंने। अब यहां पर इस ने का क्या मतलब होता है? फ्रेंड्स, ने का मतलब ऐसे है जैसे कि, क्योंकि हम ने को यूज करते हैं ओनली इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहूं कि राम ने रावण का वध किया, तो ये क्या है? ये एक नाउन है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। तो ये क्या बन गया? जाहिर सी बात है, नाउन। अब हम क्या करते हैं? हम इस नाउन की जगह कोई वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस, राइट, या उन्होंने, राइट। ने को छोड़ देते हैं, तो उन्हें, तो ये जम नहीं रहा, ठीक है, ये ने के बाद जमेगा। अब क्या है कि उस, ये नाउन था, उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया? जैसे मैंने कहा नाउन की जगह उस मैंने भी बोल दिया, तो नाउन की जगह पे हमने एक वर्ड यूज कर दिया उस, और क्या बच गया? ने। ये ने यहां बच गया, तो आ गया ने। सिमिलरली अगर मैं अपना नाम लिखूं गणेश यादव ने, या तो गणेश ने पढ़ाया, छोटा कर देते, तो अब यहां पर क्या होगा? अगर ये सेंटेंस में आपने यूज कर दो तो मैं क्या बोलूंगा? मैं। गणेश की जगह पे क्या आ गया? मैं आ गया, और बच गया ने, तो हमने यहां पर लगा दिया ने, तो बन गया मैंने पढ़ाया, राइट। तो यहां पर इस ने का मतलब सिर्फ ये है कि क्योंकि हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रोनाउंस नाउन की जगह पर आते हैं, और यहां पर गणेश एक नाउन है, उसकी जगह क्योंकि वो मेरा नाम है तो मैं अपने लिए करता हूं, मैं कह रहा हूं। अब ये भी बताऊंगा कि मैं कब कहता हूं, और इस मैं के साथ में जुड़ गया ने, तो ये बन गया मैंने, राइट। अब सिमिलरली यहां पर हम होता है वी और बनता है हमने। अब आप ये बात देखेंगे कि इन्हें हम, जो अगर आपको पता होगा कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन कैसे होते हैं या फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, दीज आर नोन एज फर्स्ट पर्सन। क्यों बोलते हैं फर्स्ट पर्सन? क्योंकि जो भी बोलेगा वो बन जाता है मैं या हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोलने वाले, मेरा कोई नाम है, जाहिर सी बात है, और आपका भी कोई नाम है, लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, मैं जब भी बोलूंगा और अपने आप को संबोधित करूंगा,
whenever I speak and I'll address myself, then I'll be using the word I. तो मैं वहां पर I का प्रयोग कर रहा हूंगा। जैसे और अभी जैसे मैंने बताया कि तुम सुन रहे हो, सो यू क्या है? यू है आप या आपने, ठीक है, आप या फिर आपने। ये कौन होते हैं? ये होते हैं सुनने वाले। सुनने वाले मतलब कि जो कोई भी बोलेगा, अब ये एक भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे मोदी साहब बोलते हैं, अभी हम मोदी साहब कहते हैं, हमारे 3rd पर्सन, लेकिन वो जैसे ही मन की बात पर आते हैं, कहते हैं, तो पूरा का पूरा भारत या हर वो व्यक्ति जो उन्हें सुन रहा होता है, दैट बिकम्स यू, क्योंकि वो डायरेक्टली यू बोल के ही संबोधित करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक है या बहुत सारे, जिस लाइक इस क्लास में बैठे हुए लगभग अराउंड 20 बच्चे हैं, तो ये 20 बच्चे मुझे सुन रहे हैं, तो इस सब क्या बन गए? यू। सिमिलरली आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप क्या बन जाएंगे? यू। तो इस वजह से हम इन्हें कहते हैं 2nd पर्सन। ये क्या आते हैं? 2nd पर्सन, ठीक है। इसके बाद आते हैं 3rd पर्सन। वो कौन कौन होते हैं? होते ही, शी, इट एंड दे। और नाम भी हो सकते हैं, ठीक है, नाम भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम नामों के बारे में बात नहीं कर रहे। इस वजह से हम इसे लिखेंगे। बस मैं ये बताना चाहता था कि 3rd पर्सन होते हैं। तो इस संदर्भ में है ये प्रोनाउंस का कोई लेना देना नहीं है नाउन का। सो अब ये बन जाते हैं 3rd पर्सन। 3rd पर्सन कौन होते हैं? जो जिनके बारे में बात हो, जिनके बारे में बात हो, राइट। फिर वो वहां पर उपस्थित हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ही को क्या बोलते हैं? ही को बोलते हैं वह या उसने। शी का मतलब यही है, वह उसने। इट का है यह और इसने। दे का है वे और उन्होंने, ठीक है। सो अगर कोई नाम आएगा, तो मैंने पीछे एग्जांपल में बताया था कि नाम के बाद हम दे लगा देते हैं, तो आपको पता होगा कि 1st पर्सन कौन होते हैं, 2nd पर्सन कौन होते हैं और 3rd पर्सन कौन कौन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फिर एम्फेटिक। एम्फेटिक को हम पजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। आपको हो सकता है मैंने बताया हो कि पजेसिव नाउन क्या होते हैं। पजेसिव केस ऑफ नाउन क्या होता है? जहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते थे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि राम का कमरा, क्योंकि नाम है, नाउन है, तो राम्स रूम, राइट। लेकिन हम प्रोनाउन के बारे में बात करें, तो प्रोनाउन क्या, कैसे यूज करेंगे प्रोनाउन को? प्रोनाउन हमारा यूज होगा आई का, अगर वो कुछ भी पोजेशन में आएगा, अगर आई के कुछ भी पोजेशन में आएगा, तो क्या होगा? वो माय होगा, ठीक है। और ये माय क्या दिखाता है? सो माय क्या है? माय एक ऐसा प्रोनाउन है जो कुछ ना कुछ पजेस करता है। जस्ट लाइक अगर मैं माय को यूज करूंगा, तो मैं तभी यूज कर पाऊंगा जब मेरे पास वहां पर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जस्ट लाइक माय पेन, माय शर्ट और माय एनीथिंग, कुछ भी होगा उसके साथ में, या जो भी प्रोनाउंस आएंगे इन सबके साथ में यही केस रहने वाला है कि जहां पर कि आप क्या करते हैं, आप प्रोनाउन के साथ में एक कोई भी एक नाउन यूज करेंगे, तभी इसका यूज हो पाएगा। अगर आप बिना किसी ऑब्जेक्ट के इसको यूज करें, तो वो गलत हो जाएगा। सो आई के साथ होता है माय, और वी के साथ होता है आवर, यू के साथ होता है योर, ही के साथ होता है हिज, शी के साथ होता है हर, इट का रह जाता है इट्स, और दे का होता है देयर, राइट। नाम का फिर बताऊंगा अभी जैसे मैंने बताया कि इसके साथ में हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के इसका जो प्रयोग है वो सर्वथा गलत है। इट इज ऑलवेज रॉन्ग इफ यू यूज दीज वर्ड्स विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग है
माई मीन्स होता है, आपको पता होगा, मेरा, मेरी एंड मेरे। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, दैट इज, जिसे अधिकतर बच्चे नहीं जानते, अपना, अपनी, अपने। विच मीन्स कि अगर सब्जेक्ट मैं हूं, राइट, और मैं कहता हूं अपना, जैसे कि मैं अपनी शर्ट स्वयं धोता हूं, तो आई वॉश वर्ब होगी, देन वॉश माय, वॉश माय, वॉश क्या है, वर्ब है, माय शर्ट। आई क्लीन माय हाउस, आई ड्राइव माय कार। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको भी मैंने बताया कि जहां कहीं पे भी आप अपना, अपनी, अपने लगाओगे और वो मुझसे संबंधित होगा, तो वो वहां पर माय यूज होगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा, हमारी, हमारे, एंड देन अपना, अपनी, अपने। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, वो कैसे कि हमारी, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हम अलग अलग तरीके से इसका संबोधन करते हैं। जस्ट लाइक, हाँ मैं इसमें लिखना भूल गया था, यू में बता देता हूं कि यू को हम आप कहते हैं, आपने कहते हैं, या हम बोलते हैं तुम, हम बोलते हैं तू और तूने, जब हम बदतमीज हो जाते हैं या हम किसी छोटे से बात करते हैं, अगेन उसमें मैनर्स की कमी आती है। और फिर तुम एंड तुमने, तुम, तुमने। तो जब भी हम किसी को, लेकिन हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी हम टू का यूज करते हैं, जैसे लाइक आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या आपका ओहदा बहुत बड़ा है, तो हमें उस समय बिल्कुल बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मैंने वाली बात है, तो ऑफ कोर्स इट साउंड्स अ बिट वियर्ड व्हेन वी से समवन टू। ठीक है, सो अब क्या होगा कि इन्हीं के साथ में यूज हो जाएगा, जस्ट लाइक तूने, तुम, सॉरी, तुम्हारा, एंड तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने। हाँ मैं यहाँ पे ऐसे करता हूं, अपना, अपनी, अपने, और आपका, आपकी, आपके, अपना, अपनी, अपने। ठीक है, तेरा, तेरी, तेरे, और अपना, अपनी, अपने। लिख देता हूं, अपना, अपनी एंड अपने। आपने सुना होगा ये गाना, अपने तो अपने होते हैं, राइट। सो यहां पर क्या है कि वो जो अपना, वो जो वर्ड है, वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए यूज कर रहे हो। अगर वो मेरा मेरे साथ जुड़ा है, आई का है तो वो माय हो जाएगा, वी का है तो आवर हो जाएगा, यू का है तो योर हो जाएगा, ही का है तो हिज हो जाएगा, शी का है तो हर हो जाएगा, इट का है तो इट्स हो जाएगा, और दे का है तो दैट हो जाएगा, राइट। अब यहां पर हिज मतलब क्या है, अगेन उसका, उसकी, उसके, और अपना, अपनी, अपने। सिमिलरली लड़की के लिए है हर, अब उसका, उसकी, उसके, और अपना, अपने, अपने। इट्स का क्या होता है, इट्स का होता है इसका, इसकी, इसके, एंड अपना, अपने, अपने। देयर का होता है उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, एंड उनके, एंड अपना, अपनी, अपने। आपने बचपन में बहुत एक ऐसे जिसे बार बार रिपीट किया होगा, वो है गाय का प्रस्ताव इन इंग्लिश, एन ऐसे ऑन काउ। आपने कहा होगा, लिखा होगा कि काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, वी कॉल इट मदर, इट हैज टू हॉर्न्स, इट्स टेल। तो वो ये वाला इट्स होता है, इसकी एक लंबी पूंछ होती है, इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, राइट। सो अब क्या होता है कि यहां पर एक एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो इट्स, एक दूसरा इट्स भी होता है जिसका मतलब है इट इज, इट्स अ नाइस डे, इट्स गुड मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग, कुछ भी। तो यहां पर क्या है, यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं है, और एपोस्ट्रोफी नहीं है इस वजह से ये प्रॉपर काम कर रहा है। सो आप देखोगे कि अगर हम यहां पर इट्स लगा, मतलब दो बच्चे यहां पर क्या लगा देते हैं, यहां पर वो लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है, उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट प्रोनाउन की। एब्सोल्यूट प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं माइन, फिर ये होता है आवर्स, एंड देन योर्स,
एंड देन हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। यहां पर आप देखो एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए एब्सोल्यूट है। अगर आप कहते हो कि मैं बोल रहा हूं इट्स माइन, कि मैं पहले से यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको दिखा रहा हूं और संकेत कर रहा हूं कि इट्स माइन। अगर कोई टीचर पूछता है कि हुज पेन इज दिस एंड समवन इज इट्स माइन, तो दैट मींस हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसका है और हमें यहां पे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसमें एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका यूज करते समय कि इसका हम तभी इस्तेमाल कर पाएंगे, इसका हम तभी प्रयोग कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा प्री डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर हम प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तभी हम यूज कर पाएंगे, अदरवाइज ये भी गलत हो जाएगा। ये इस वीडियो को बनाने का पर्पज ही यही है कि अगर आपकी इससे जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए और आप इस वीडियो को बार बार देख सकें अगर आपकी कोई भी समस्या आती है। और अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी वेरी फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन। मीनिंग इनका भी यही है, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारे, हमारे, तुम्हारा। तो इसलिए देखा होगा आपने स्कूल में टीचर्स ने आपको बोला होगा कि जब आप लिखते हो योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, तो यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, ये एस इसके साथ में जुड़ा हुआ है। रीजन बीइंग कि आप यहाँ पर आर्स, योर्स, हिज वगैरह देख रहे हो तो इनके साथ में एस लगा है, सिर्फ माइन को छोड़ के। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका मीनिंग पहले से ही है। जैसे कहा कि अगर हम कहते हैं कि योर ओबीडियंट स्टूडेंट, तो अगर मैं योर यूज करता आपका आज्ञाकारी छात्र, तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट लगाना होता है क्योंकि वहां पर अगर योर है तो, राइट। लेकिन जब यहां पे पहले से बोल देते योर, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं कि भाई मैं आपका इस कक्षा का छात्र हूं। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, क्लास नंबर दिस और क्लास दिस स्टैंडर्ड ये है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, योर्स आ गया क्योंकि हमने स्टूडेंट को पहले ही डिफाइन किया हुआ था, इस वजह से यहां पे योर्स आ गया है। इसी तरीके से ये यूज होंगे। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। और जब हम बात करते हैं, इसका मैं हिंदी लिख देता हूं, अपना, अपने, अपने और मेरा, मेरी, मेरे, राइट। ऑब्जेक्टिव जब हम यूज करते हैं तो जब मैं, क्या बनता है, जब मैं ऑब्जेक्ट बन जाता है तो बनता है ये मी, राइट। जस्ट लाइक आप सब्जेक्ट हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं। अब मैं कहता हूं कि आप सब्जेक्ट हैं, यू आर वॉचिंग मी, अब मैं ऑब्जेक्ट हूं, राइट। मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं, इसलिए ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। आई एम बीइंग वॉच्ड, जैसे मैं इसको पैसिव में लेके जाऊंगा वो तो मी था, वो आई बन जाएगा। क्योंकि हम जब भी ऐसा करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, तो वहां पर हम इस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है पैसिव वॉइस के अंदर, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको पर्सनल पोजीशन वाली में, पर्सनल प्रोनाउन वाली पोजीशन में लिखते हैं कि अगर वो यहाँ पे हिम था तो वो ही बन जाएगा, राइट। अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम आ जाएगा। चलिए, सो मी हो गया, आवर का हो गया अस, योर इज यू, ही इज हिम, शी इज हर, इट एंड देम। ठीक है, तो क्या बनता है, आई, माई, मी। हम इसको अब तक नहीं पढ़ते थे, इस वजह से हमें कंफ्यूजन रहती थी। ये मैंने रेड में इसीलिए लिखा है कि आप इसमें स्पेशल ध्यान दें क्योंकि इसका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, करते भी। यहां पर ऑब्जेक्ट में है, सो मी मतलब क्या होता है, मुझे। मी क्या होता है, मुझे या मुझको। जहां पर भी आप को यूज करते हैं वहां पर हम को लगा देते हैं। हमें या हमको, आपने गाना सुना होगा, हमको तो हो गया है प्यार हम क्या करें, पुराना गाना है, आपने शायद नहीं सुना होगा। हमको, यू, तुम्हें, आपको, तुझे, आप जिस भी लैंग्वेज में बोलते हो, मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं। आपको शर्म नहीं आती है ना, लेकिन वहां पे वो सब्जेक्ट है इस वजह से यहां पर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इस सेंस में है। एंड देन तुम्हें
हम बहुत यूज करते हैं, उसे या उसको। सिमिलरली यहां पर भी लड़की के लिए है इसे या इसको, उन्हें या उनको। ठीक है, तो ये है आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट का फॉर्म जहां पर कि हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। और फिर आता है हमारा रिफ्लेक्सिव। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि अधिकतर बच्चे इस ओन लगाते हैं वहां पर, क्योंकि उन्हें इसका मीनिंग नहीं पता, राइट। सो अगर आई है, आई का पूरा काम वो किसी की सहायता नहीं ले रहा है, तो वहां पे कहता है वो माई सेल्फ। क्या कहता है? माई सेल्फ। और इसका मतलब मैं हिंदी में यहां लिख देता हूं, रेड पेन से लिखूंगा ताकि क्लियर हो जाए। हिंदी में हम लिखते हैं स्वयं, हिंदी में लिखते हैं स्वयं, उर्दू में लिखते हैं खुद, उर्दू में लिखते हैं खुद। और हमारी जो खड़ी बोली है, जो जनरल लैंग्वेज है, वहां पर बोलते हैं अपने आप, अपने आप। इन सब का मीनिंग यही होने वाला है। सो माई सेल्फ एंड आर सेल्फ, then yourself, himself, herself, itself, and themselves। इन सभी के मीनिंग यही है, राइट। क्या है? अगर मैं एक सेंटेंस बनाता हूं इस बीच में कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। सो आई, यहां पर मैं एक वर्ब लिख लेता हूं, डू। ये सब के लिए हम यूज करने वाले हैं। और जब सिंगुलर आएगा, प्रेजेंट की मैं बात करने जा रहा हूं, तो अभी हम पढ़ते हैं आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। वी डू आर वर्क आर सेल्स। यू डू योर वर्क योर सेल्फ। दे डू their work themselves। और ये जो बच गए ही शिट नेम, इनके साथ में आपको पता है कि जब ओ आता है तो हम यहां पर ईएस लगा लेते हैं, तो बन जाता है डज, राइट। तो क्या हो जाएगा? ही डज हिज वर्क, अगेन ऑब्जेक्ट है, एंड हिमसेल्फ। लड़की है तो शी डज हर वर्क हरसेल्फ। अगर कोई आपका पालतू जानवर है, तो क्या कहोगे जब आप उसके बारे में बता रहे हो कि भाई ये अपना खाना खुद ही खा लेता है, हमें इस खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट डज इट्स वर्क इटसेल्फ, राइट। प्लूरल्स वाला मैंने बताया अभी कि दे एंड देन। अगर आप देखो, एक ट्विस्ट है यहां पर। अगर सपोज कीजिए कि सेंटेंस के शुरुआत में कोई नाम है, नाम है किसी लड़के का या लड़की का, राइट, या इनमें से कोई भी वहां पर फीचर नहीं कर रहा है, वो एक नाउन है। तो अगर मैं कहता हूं बच्चे, बच्चे अपना कमरा खुद सजाते हैं, स्वयं सजाते हैं, तो चिल्ड्रन, ये नाउन नेम की जगह पे है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डेकोरेट, वर्ब हो जाएगी डेकोरेट देयर रूम देमसेल्व्स। अगर वहां कोई लड़का है, सपोज लड़के का नाम है श्याम, तो श्याम डज हिज, क्योंकि लड़का है तो हिज वर्क हिमसेल्फ। लड़की है तो सीमा, सीमा डज हर वर्क हरसेल्फ, राइट। तो इस तरीके से इट डज इट वर्क इट्स वर्क इटसेल्फ। अब आप देखिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको भी मिटाने वाला हूं, और मैं कोशिश करता हूं बिना मिटाए मैं इसको लिखता हूं कहीं पर। जहां पर लिखने की कोशिश करता हूं मैं इसको मिटाकर एक छोटा सा सेंटेंस बनाऊंगा मैं। इस पॉजेसिव को हटा देता हूं।
सो एक छोटा सा सेंटेंस है, वो ये है कि हम अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, राइट। अब आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है दैट्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और हम इसी का रूल लगाने वाले हैं। सो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हम वर्ब से पूछते हैं कौन पकाता है, हम सब्जेक्ट है तो हम के लिए लिखते हैं वी। वी पकाने को कहते हैं कुक, तो वी कुक, क्या पकाते हैं हम, भोजन। भोजन किसका है, वो हमारा है, तो हम के साथ में हमारा भोजन आएगा, तो क्या आएगा, आवर। आवर ऑब्जेक्ट हमारा फूड, और कैसे पका रहे अपने आप, तो आ गया ourselves, आवर सेल्स। अगर मैं यहां पे कोई नाम रख देता हूं, ठीक है, या मैंने यहां पे लिख दिया बच्चे, बच्चे अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, तो आ जाएगा चिल्ड्रन कुक देयर, यहां पे क्या जाएगा, देयर फूड एंड देन देमसेल्व्स। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो एक साइंस में दूसरी एक लैंग्वेज है कि भाई द प्लांट्स आर, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ्स, राइट। नो नॉट ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ तो लिखना होता है कि बच्चों क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स, यस ऑटोट्रॉफ्स, थैंक यू सो मच। सो द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, और अगर उनका कोई खाना और बनाता है फिर वहां पे हम बताना पड़ेगा कि उसका खाना कौन बना रहा है, राइट। सो यहां पर क्या है कि यहां पर हमने अगर किसी का नाम रख दिया कि राम कुक्स हिज, क्योंकि राम लड़का है तो हिज आ जाएगा हिज फूड, और यहां पर आएगा हिमसेल्फ। तो ये इस तरीके से यूज होगा, और अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो प्लीज लेट मी नो, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसे पूरा अब तक आपने इसे देखा होगा। अगर देखा है, कुछ भी समझ में आया है, तो प्लीज गिव मी योर रिस्पॉन्सेस। थैंक यू सो मच।